भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, जो अब सिर्फ 22 बचे हैं। इसी प्रकार हिंदू आबादी भी लगातार तेजी से घट रही है। आखिर क्यों? क्या वे कहीं और चले गए हैं? क्या उन्होंने देश बदल लिया या उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया? अभी हाल ही की बात है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में शारदा पीठ की दीवार तोड़ी गई। ये वही मंदिर है जहां शंकराचार्य ने उपासना की थी और जहां न्याय दर्शन, सांख्य, बौद्ध और जैन दर्शन पर विद्वानों के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। इस मंदिर को तोड़ा जाना आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये मंदिर यूनेस्को की संरक्षण सूची में है। इस मंदिर को न सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि यहाँ पाकिस्तान की सेना के लिए कॉफी हाउस बना दिया गया। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और भारत के शिको फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को को शिकायती पत्र भी लिखा गया। पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें पहले भी की जाती रही है, जहां जानबूझकर हिंदू सांस्कृतिक विरासत को निशाना बनाया जाता है। शारदा पीठ एक ऐतिहासिक, सिद्ध और उपासना स्थल है। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य भी शारदा पीठ गए थे। वैसे पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की यह पहली घटना नहीं है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कई हिंदू संस्कृति और दर्शन के केंद्र पाकिस्तान के हो गए। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी सिंधु भी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। 2014 में लरकाना मंदिर में हमला हुआ। 2019 में अनेक मंदिरों पर हमले हुए, मूर्तियों को तोड़ा और गायब किया गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। यहाँ तक कि कराची में 150 साल पुराना मारी माता का मंदिर भी तोड़ दिया गया, और ऐसा करना पाकिस्तानी मौलानाओं द्वारा जायज ठहराया जाता है। ऐसे ही एक मौलाना मोहम्मद शरीफ ने उपासना स्थल को गिराए जाने को पवित्र फर्ज बताया। किसी दूसरे धर्म के केंद्रों को तोड़ना और उनकी आस्थाओं का अपमान करना पाकिस्तान में आम बात है, जिसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदुओं के अलावा ईसाइयों और अहमदिया समुदायों पर भी इसी तरह के जुल्म किए जाते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाता है। उनसे जबरन निकाह और जोर जबरदस्ती से मतांतरण कराया जाता है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं को पकड़कर जबरदस्ती बयान दिलाया जाता है कि वे रजामंदी से हिंदू धर्म छोड़ रही हैं। इस निंदा में फंसाकर भी उनको पीड़ित किया जाता है। पाकिस्तान में इस निंदा पर मौत की सजा का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के पालन का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाकी कई मुद्दों में वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हिदायत देता रहता है। शारदा को कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शारदा पीठ की अपनी लिपि थी, जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में होता था। कहा जाता है यह पश्चिम ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में विकसित हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 13वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग बताया जाता है। इतिहासकार अल बरूनी ने भारत यात्रा के वर्णन में सिद्धमात्रिक नाम से इसका उल्लेख किया है। हिंदू ज्ञान परंपरा और अनुसंधान में तक्षशिला, विक्रमशिला और शारदा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित रहे हैं। नालंदा विश्व प्रसिद्ध था। इन विश्वविद्यालयों में वेद, तर्कशास्त्र और चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नालंदा में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगाई। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक था। इसे भी हमलावरों ने नष्ट कर दिया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। विश्व के पहले व्याकरणकर्ता अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि का क्षेत्र भी यही है। कात्यायन ने इसी क्षेत्र में वार्तिक की रचना की। आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता भी इसी भूभाग में लिखा गया। ये क्षेत्र दुर्भाग्यवश अब पाकिस्तान में है। हिंदू उत्पीड़न के प्रश्न पर दुनिया के किसी देश ने सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं दी? ये वही देश है जो छोटी छोटी बातों पर भारत को मानवाधिकार की दुहाई तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के खिलाफ कुछ बोलने से हिचकते हैं। ये इन देशों के दोगले रवैये को दर्शाता है। संस्कृति, दर्शन और ज्ञान
भौगोलिक सीमा में नहीं बांटे जा सकते। दुर्भाग्य से भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैज्ञानिक शोध के लिए चर्चित क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। वैदिक हिंदू संस्कृति और दर्शन के विकास का भू क्षेत्र ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख व्याख्यान के रूप में भारत के मन को सहलाने नहलाने के रूप में किया गया है। वैदिक पूर्वजों द्वारा सप्त सिंधु के बारे में लिखा गया उनके सप्त सिंधु के प्रेम को ही दर्शाता है। ऋग्वेद में उल्लेख है, इंद्र ने सप्त सिंधु में जल प्रवाहित किया, सूर्य ने सप्त सिंधु को प्रकाश से भर दिया। और मैकडनल और कीथ जैसे विद्वानों ने लिखा है कि ये एक सुनिश्चित देश का नाम है। पुसालकर ने नदियों के नाम पर वैदिक राष्ट्र की रूपरेखा कल्पित की है, जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमोत्तर सीमांत, कश्मीर तथा सरयू तट का पूर्वी भाग भारत को बताया है। इस भूक्षेत्र की नदियां अब पाकिस्तान में हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज, सिंधु और सरस्वती के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु क्षेत्र का ये भूभाग वैदिक ज्ञान, विज्ञान और काव्य सृजन की भूमि रहा है। हिंदू सभ्यता प्राचीन वैदिक सभ्यता का ही विकास है। जम्मू कश्मीर के इसी क्षेत्र में दर्शन का जन्म और विकास हुआ। यहाँ पिपलाद ऋषि का आश्रम था। भारत के कोने कोने से आए 6 जिज्ञासुओं ने ऋषि पिपलाद से कई प्रश्न पूछे थे। इन्हीं प्रश्नोत्तरी का संकलन प्रश्नोपनिषद है। पाकिस्तान ऐसे सांस्कृतिक केंद्रों पर गर्व नहीं करता, जबकि कायदे से उसे गर्व करना चाहिए। उसकी नीति ही हिंदू और हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने की है। ये घोषित इस्लामिक राष्ट्र है। कहने को यहाँ सभी नागरिकों को कानून और सरकारी नियमों के अधीन धर्म पालन और प्रचार का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान संविधान के अनुसार सभी कानून सुन्नत पर आधारित इस्लाम के आदेशों के अनुरूप है। पाकिस्तान गैर मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार सीमित करता है। यहाँ वर्षों पुराने सीताराम मंदिर की मूर्तियां तोड़ चिकन शॉप खोल दिया जाता है, तो कभी कृष्ण मंदिर को शौचालय और मदरसों में बदल दिया जाता है। यह पाकिस्तान द्वारा सिर्फ विरासतों को खत्म करना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक भावनाओं के साथ उसकी दुर्व्यवहार वाली प्रवृत्ति को भी उजागर करता है। पाकिस्तान अगर इन्हीं हिंदू सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखता तो देश विदेश के अनेकों हिंदू पर्यटकों के लिए इन विरासत को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकता था, जो न सिर्फ उसके राजस्व में बढ़ोतरी करते, बल्कि आज के उसके बदहाली के समय में उसकी आर्थिक रूप से मददगार भी साबित होते। खेदजनक है कि मंदिर ध्वंस और हिंदू उत्पीड़न अंतर्राष्ट्रीय चिंता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र को अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मंदिर ध्वंस की कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। शारदा पीठ का मामला यूनेस्को द्वारा घोषित संरक्षित विरासत को नष्ट करने का भी है। यूनेस्को को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आप पाकिस्तान द्वारा भारतीय विरासत को खत्म करने और हिंदू धर्म और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उसके नापाक हरकतों पर क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।